हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनटीए नेट पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एनटीए नेट पेपर सेकंड हिंदी के लिए भी वीडियोस अपलोड होती हैं, वे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संपुष्टि करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण। तो कूट भाषा दी गई है, इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए बी व डी। ए बी डी संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना और निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी व डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, निर्वाचन समिति या सर्वोच्च न्यायालय? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चुनाव आयोग प्रदान करता है राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये सही नहीं पूछा गया है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। 42वें संविधान अधिनियम 1976 से सामान्यतः शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल CABE की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी। भारत ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया है। तो ABCD में हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विज्ञान और तकनीक क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा सही नहीं है विकल्प, ये सही नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए कि सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद हैं और सूची सेकंड में संस्थाएं हैं। तो अनुच्छेद 280 ये संघीय स्तर पर वित्त आयोग है। फिर अनुच्छेद 224 ये भारत का निर्वाचन आयोग है। फिर अनुच्छेद 323 हमारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण है और अनुच्छेद 315 संघलोक सेवा आयोग है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीन, 2, 1, 4 3 भारतीय निर्वाचन हो गया। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अनुच्छेद 315 संघलोक सेवा आयोग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ये हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय है केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं।
महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के अधिकतर विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 3 संयुक्त समवर्गों सहित कुल 24 प्रादेशिक संवर्ग है। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासन सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रण की प्राधिकारी है। सरकार के अंतर्गत वर्ग बी तथा सी की सभी नियुक्तियां भरने का कार्य कर्मचारी चयन आयोग के सुपुर्द है। तो इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है हमारे ए बी सी डी से? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ए बी और सी होगा। ए बी और सी तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के 3 संयुक्त संवर्गों सहित कुल 24 प्रादेशिक संवर्ग हैं। फिर हमारा संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रण के प्राधिकारी है और सरकार के अंतर्गत बी तथा सी की सभी नियुक्तियां भरने का कार्य कर्मचारी चयन आयोग के सुपुर्द है। तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं पूछा गया है। तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या योजना आयोग? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो योजना आयोग है ये संवैधानिक संस्थान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित निर्वाचन पद्धतियों पर विचार कीजिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधी निर्वाचन पद्धति है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति है। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की संचयी पद्धति है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ए बी सी डी से। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधी निर्वाचन पद्धति हमारे भारत में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए कोड भाषा भी दे रखी नीचे, ए और बी देखिए दोनों ही आएंगे। एकल संक्रमणित मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, ए और बी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन हर 7 वर्ष बाद प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे संबंधी सिफारिशें करता है तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान करता है। यह बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? केवल बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल बी हमारा सत्य है। यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे संबंधी सिफारिशें करता है तो भारत के संचित निधि से राज्यों को अनुदान कराता है वित्त आयोग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। सुमिलित करना में सूची दी गई है। सूची 1 और सूची 2। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। फिर लोकसभा का कार्यवाही संचालक कौन होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष होता है। भारत का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? ये अटॉर्नी जनरल है। भारत का प्रथम कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल। भारत के प्रमुख कानूनी मामलों में सलाहकार सरकार का प्रतिनिधित्व करता है सोलिटर जनरल। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहले का तीसरा है राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है हमारा। लोकसभा कार्यवाही संचालक लोकसभा अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है और भारत के प्रमुख कानून मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व सोलिसिटर जनरल करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सम्मिलित करना दे अधिकारी और नियुक्ति के संबंध में, इसे भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा।
सम्मिलित कीजिए। संसदीय समिति अध्यक्ष, संसदीय समिति अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है हमारा, ठीक है। फिर अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर एडवोकेट जनरल, तो लोकसभा देखिए राज्यपाल होता है, एडवोकेट जनरल राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। संसदीय समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के। तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के राष्ट्रपति हो गए हमारे, और एडवोकेट जनरल जो हमारे राज्यपाल हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 4, 1, 3। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चुनाव प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? नामांकन पत्र दाखिल करना, चुनाव की अधिसूचना, नामांकन पत्रों की छटाई, उम्मीदवारों के नाम वापस लेना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ए बी सी डी से हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, देखिए काट दीजिए आप, कि सबसे पहले चुनाव की सूचना जारी की जाएगी। फिर उसके पश्चात नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। फिर उसके बाद उनके क्या हुई, उम्मीदवारों के नाम वापस लेना, भाई कोई भी ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं, फिर नामांकन पत्रों की छटाई होती है। बी ए सी डी ई, सबसे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं, फिर है नामांकन पत्र दाखिल करना होता है, फिर उसके बाद नामांकन पत्रों की छटाई होती है, फिर उसके बाद उम्मीदवारों के नाम वापस से लेना होता है, फिर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार हुआ बी ए सी डी ई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य दुर्व्यवहार के लिए दोषी होंगे यदि वे निजी कंपनी में निवेश करेंगे व ब्याज प्राप्त करेंगे, किसी नियमित कंपनी के साथ किसी भी रूप में संबंध रखेंगे, सरकार की ओर से किसी भी संविदा पर लाभ प्राप्त करेंगे या फिर में से कुछ भी करेंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार की ओर से किसी भी संविदा पर लाभ प्राप्त करेंगे। तो संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं वो दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए जाते हैं यदि वे सरकार की ओर से किसी भी संविदा पर लाभ प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? लेकिन नहीं पूछा गया है, सत्य जो नहीं है। भारत में संसद सर्वोपरि है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। तो कथन सत्य नहीं ही पूछा गया हमारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्त की निम्न में से किसको केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य, एडवोकेट जनरल, राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये जो राज्यपाल नियुक्ति करता है राज्य में, और उसको केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए परीक्षा आयोजित करती है? संघ लोक सेवा आयोग जो है केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, दो या अधिक राज्यों की राज्य सेवाओं के लिए। तो सही आंसर हमारा ए बी सी डी में से क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, ए और बी होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे कहते हैं, यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है संघ लोक सेवा आयोग की, ये केंद्रीय सेवाएं के लिए और अखिल भारतीय सेवाएं के लिए यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अस्तित्व में आए हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, भारतीय जनता पार्टी। तो ए बी सी डी से सही आंसर क्या होगा? में से कौन राजनीतिक दल जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व में यानी कि पहले से जो अस्तित्व में आए हुए थे? केवल ए है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा।
तो ये हमारी स्वतंत्रता देश की आजादी से पहले की पार्टी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल व उसके संस्थापक सुमेलित है? भारतीय जनसंघ के वीर सावरकर है, स्वतंत्र पार्टी के एम.आर. मासानी है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के करुणानिधि है, लोक दल के चौधरी चरण सिंह है। ABCD से हमारे सही आंसर क्या होगा? केवल देखिए, केवल डी का ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, लोक दल चौधरी चरण सिंह है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकारों द्वारा होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है, निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा होता है। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण किसके द्वारा होता है? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है, यानी कि UGC। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तो उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित रखने के समान है। प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल ही। देखिए प्राकृतिक न्याय नीति जिसमें है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्यकार, राज्यपाल। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी इच्छा के अनुसार रहता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राज्यकार, राज्यपाल। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है ये भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक पद पर रहता है। तो दोस्तों हमारी ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के मई 2021 में आपकी परीक्षा है और परीक्षा तक हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियोस लेकर आते रहेंगे, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 हिंदी के लिए भी। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।